हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारती मैडम क्लासेस। आई एम धर्मेंद्र सर। टुडे हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोइम अ टाइगर इन द जू। अगर आपको उनके पोइट पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, इस पोम में जो पोइट है हमारे, वो टाइगर की जीवन को, लाइफ को कंपेयर करते हैं जब वो अपने नेचुरल घर में होता है, जंगल में होता है, और जब वो केज में होता है, जब उसको जू के अंदर बंद कर दिया जाता है तो वह क्या फील करता है, कैसा बिहेव करता है, दोनों को डिस्क्राइब किया गया है और कंपैरिजन किया गया है। पोइट ये भी बताते हैं कि फ्रीडम एक एनिमल के लिए, एक टाइगर के लिए क्यों ज़रूरी है। स्टैंजा नंबर 1। ही स्टॉक्स इन हिज vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। स्टॉक्स का मीनिंग है टू मूव साइलेंटली, टू वॉक साइलेंटली। और विविड, विविड क्या है? कलरफुल, ब्राइट। स्ट्राइप्स क्या है? लाइंस, जो उसकी स्किन के ऊपर लाइंस होती हैं, ब्लैक एंड येलो कलर की वो लाइन, ब्राइट कलर की। एंड पैड्स, पैड्स क्या है? जो उसके वेलवेट पैड होते हैं, टाइगर होता है या आपने डॉग के नीचे पैड देखा होगा, पैर के नीचे पंजे के सॉफ्ट सॉफ्ट जो वेलवेट जैसा होता है वो पैड। ऑफ वेलवेट क्वाइट, जैसे वो वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं। क्वाइट, क्वाइट तो आप जानते ही हैं, शांत, विदाउट नॉइज। रेज, रेज मीन्स होता है एंगर। चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ही stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। टाइगर क्या है? वो अप डाउन करके स्लाइटली मूव करता है। किसके साथ? विद ब्राइट स्ट्राइप के साथ, क्योंकि स्किन क्या है टाइगर की? ब्राइट कलर की स्ट्राइप के साथ होती है। टाइगर मूव करता है, आगे चलता है क्वाइटली, बिना किसी आवाज के अपने वेलवेट पैड्स पर। वो क्या है? टाइगर इस टाइम क्या है? वो कैद में है, केज में, तो क्या है? वो फुल ऑफ एंगर है, लेकिन बट क्वाइट है, लेकिन क्या है? वो शांत है। बिकॉज ही नो, वह जानता है कि ही इज हेल्पलेस हियर, क्योंकि वो केज के अंदर क्या है? हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक टाइगर कैसा फील करता है। वो बिल्कुल शांत होता है, लेकिन अगर खोल दिया जाए उसको तो क्या करेगा? तो वो आपने देखा होगा कि वो जंगल में जब फ्री होता है तो क्या करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं, और पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि चैनल पर इंग्लिश की, संस्कृत की, हिंदी की बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं। वो क्लासेस आप देखने के लिए चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। स्टेंजा नंबर 2। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। लुर्किंग क्या है? मीनिंग लाइंग हिडन, यानी कि छुप कर लेटे रहना। किसके लिए लेटे रहता है वो? अटैक करने के लिए अपने शिकार पर। एंड स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मूविंग वेरी स्लोली, स्लाइड मूव करके धीरे धीरे आगे को बढ़ना। एंड वाटर होल, यहाँ पे जो मीनिंग है वाटर होल का क्या है? रिवर बैंक या कोई रिवर साइड का एरिया जहाँ पे डियर और जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। शी शुड बी लुर्किंग इन शैडो। अब पोइट कहते हैं कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए? केज की जगह पे, जू की जगह पे इसको फ्री कहाँ पर रहना चाहिए और वो किस तरह रहता है। टाइगर को कैद में देखकर जो हमारे पोइट हैं वो बहुत ही दुख फील करते हैं, और वो आगे कहते हैं उसको तो अपने नेचुरल घर में होना चाहिए, उसे तो जंगल में होना चाहिए। पोइट कहते हैं कि टाइगर को पेड़ की झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ लेटा होना चाहिए, और उसको धीरे धीरे बड़ी बड़ी ग्रास के अंदर स्लाइड करते हुए, स्लोली स्लोली मूव करते हुए अपने शिकार का इंतज़ार करना चाहिए। नियर द वाटर होल, और उसे क्या है? पानी के बिल्कुल पास होना चाहिए, नदी के किनारे पे होना चाहिए। कहाँ?
जहाँ पर कि प्लम डियर क्या होता है? प्लम माने फैटी, बहुत मोटे तगड़े फैटी डियर पास, वहाँ आते हैं, पास करते हैं, वहाँ से मूव करते हैं, जहाँ पानी पीने आते हैं, तो वहाँ टाइगर को उसका वेट करते हुए अभी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि हम और भी नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हों। स्टैंजा नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। स्नैरलिंग क्या है? रोरिंग, दहाड़ना। देखिए पिक्चर में कैसे टाइगर दहाड़ रहा है। एट द जंगल एज, जंगल किनारे। बैरिंग क्या है? नंगा करना, अनकवर्ड करना, किसी चीज को दिखाना, यानी कि छुपा हुआ है उसको दिखाना, तो बैरिंग है ना। फैंग्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैंग्स? लॉन्ग शार्प टीथ, जो लॉन्ग बड़े बड़े शार्प पैने जो दांत होते हैं उसको कहते हैं फैंग्स। और क्लैव्स क्या है? ये जो कर्विड नेल्स होते हैं ना, जो पंजे के अंदर, जो टाइगर के, जिससे वो ऐसे पंजा मार के शिकार करता है, वो। पोइट कहते हैं टाइगर को ना जंगल के किनारे जो विलेज हैं, गांव हैं, उनके आसपास रोरिंग करते हुए घूमना चाहिए। वहाँ पे उसे अपनी दहाड़ने की आवाज़ करनी चाहिए, स्नैरलिंग करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? बैरिंग, अनकवर्ड करना चाहिए, दिखाने चाहिए कि उसके दांत, उसके टीथ कितने बड़े हैं। टाइगर जब चलता है तो उसके पंजे के मुड़े हुए कर्विड नेल्स भी दिखते हैं, और इससे वो क्या करता है? उसका क्या पर्पस है? वो क्या करता है? टेरराइज करता है, डराता है विलेजर्स को। एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट के जो किनारे गांव हैं, विलेज है, वहाँ के जो विलेजर्स हैं, गांव के निवासी हैं, वो इन चीज़ों से उन्हें क्या है? डराता है। इस स्टेंजा में पोइट एक हिंट देना चाहता है कि अगर हम जो नेचुरल रहने की जगह है टाइगर्स की, उनको अगर हम ख़त्म कर देंगे, ह्यूमन बींग्स अगर उनको ख़त्म कर देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए सिटीज़ बना देते हैं, वहाँ पे शहर बसा देते हैं, तो क्या होगा? टाइगर्स को अपने खाने के लिए शहर की तरफ ही आना होगा और विलेजेस की तरफ आना होगा, क्योंकि जंगल तो उनके पास रहेंगे नहीं। तो ये वो इंडिकेट करना चाहता है अपनी बात कहकर। स्टैंजा नंबर 4 में टाइगर क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, इस सेल के अंदर, जू के अंदर, ये एक्सप्रेस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं पोइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। पहले वर्ड्स मीनिंग चेक कर लेते हैं, जान लेते हैं। लॉक्ड क्या है? लॉक करके, बंद करके रखा है किसी के अंदर। कॉन्क्रीट क्या है? सीमेंट और ब्रिक्स, ईंटों का बना हुआ सेल क्या है? केज, ठीक है। बिहाइंड बार क्या है? रॉड्स होती हैं, क्या है? जंगले या ग्रिल्स, ओके। स्टॉकिंग क्या है? मूविंग स्लाइटली, स्लोली, धीरे धीरे चलना। पोइट अब कहते हैं कि जो टाइगर है वो क्या है? उसको रखा गया है कहाँ पे? कंक्रीट के सेल के अंदर, कंक्रीट के केज के अंदर उसको बंद करके रखा गया है। तो वो क्या है? स्ट्रेंथ, जो उसकी जो ताकत है, वो पावर है, वो क्या है? वो बार्स के पीछे है, रॉड्स के पीछे है, जो वो कंक्रीट सेल में बंद है, उस रॉड्स के, उस ग्रिल्स के पीछे वो अपनी स्ट्रेंथ को दबाए हुए हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, क्या है? वो धीरे धीरे स्लोली मूव कर रहा है। लेंथ ऑफ द केज, कितना मूव कर रहा है? जितना कि एक केज की, उस सेल की जो कंक्रीट का जिसमें उसे कैद किया है, उसकी लंबाई है, उसमें वो धीरे धीरे कभी लेफ्ट कभी राइट मूव कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर, और वो क्या है? इस तरह से मूव कर रहा है, वो साइलेंटली और इग्नोर कर रहा है, वो देख रहा नहीं है। जो विजिटर वहाँ पे लोग उसको देखने के लिए आए हैं, उनको नोटिस नहीं कर रहा, वो उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। स्टेंजा नंबर 5, 4 स्टेंजा में पोइट कहता है कि वो टाइगर पूरे दिन विजिटर की वजह से आराम नहीं कर पाता। अब वो डिस्क्राइब करते हैं कि रात में टाइगर कंडीशन क्या रहती है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars.
कार का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, जो रात में सायरन बजाते हुए पुलिस की कार घूमती है वो पेट्रोलिंग कार होती है। जो गार्ड्स होते हैं जो रात के टाइम घूमते हैं अलार्म बजाते हुए। स्टीयर्स का मीनिंग है किसी चीज़ पे घूरना। लुक फिक्सडली एट समथिंग, किसी को बहुत देर से ओपन आँखों से, खुली आँखों से घूरते रहना, देखते रहना। ब्रिलियंट क्या है? शाइनी, चमकता हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star. पोइट कहते हैं कि दिन के टाइम टाइगर रेस्ट नहीं कर पाता और रात में उसकी क्या कंडीशन रहती है। वो पूरी रात सुनता रहता है आवाज़ किसकी? पेट्रोलिंग कार जो घूमती रहती हैं रात में सायरन करते हुए, वो उससे डिस्टर्ब रहता है और वो घूरता रहता है अपनी चमकती हुई आँखों से। किसको? चमकते हुए रात में जो तारे होते हैं उन्हें देखता रहता है। पोइट कहते हैं शायद वो पूछ रहा है कि हे गॉड, मुझे किस लिए यहाँ कैद करके रखा गया है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। स्टूडेंट्स, यदि आपने इंग्लिश की और क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख लें। वे क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे न्यू क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। स्टूडेंट्स, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई क्लास में, एक नई टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।